Shreya, welcome to Exam Strategy and JNU MA Politics, which is PISM का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो श्रेया, आप छोटा सा अपने बारे में एक बता दें कि आप कहाँ से हैं, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है और फिर आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था। Sir, basically, sir, my name is Shabana. I'm basically I'm interested for writing and आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक इसको ना दोबारा करते हैं। आप एक बार हेडफोन हटा दीजिए, तो हेडफोन निकाल दीजिए सेलफोन से। Hello. हाँ, अब ठीक आ रही है। हाँ, पहले से बेटर है। हेडफोन के कारण शायद वो आवाज नहीं आ रही थी। हम्म, आप सेट कर लीजिए। अब सही है? हाँ, तो एक बार फिर से स्टार्ट करें। जी करें सर। स्टार्ट। हाँ, श्रेया, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। और पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जेएनयू एमए पॉलिटिक्स विच इज पीआईएसएम का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो श्रेया, छोटा सा आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कौन से सब्जेक्ट में किया है और आपने कहाँ कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया था। इसके बाद फिर हम लोग आगे बातें करेंगे रिगार्डिंग आपका प्रिपरेशन कैसा रहा, कैसे आपने प्रिपरेशन किया। Sir, hello sir. My name is Shreya Patham. I'm from Uttar Pradesh. I have done my graduation in political science honors from University of Delhi in the Krishna College for Women. Yes. I ओके। applied for I applied only for JNU, like it was my aim to go and study in JNU. So yeah. सो आपने जो है पॉलिटिकल साइंस में ही ग्रेजुएशन किया है। सो हाउ डिफिकल्ट वाज द एग्जाम फॉर यू। So it was not that difficult for me. Like it was my background political science से मैंने graduation किया था अपना. So yeah, बेस तो पहले से स्ट्रांग था, मतलब मैंने काफी तैयारी पहले से कर रखी थी. तो उसके बाद से हाँ, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ, लाइक जेएनयू के पहले जेएनयू अपना एग्जाम करवाता था, उसके बाद जब सीयूईटी आया उसके बाद से मुझे अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ी थी उसके लिए. सीयूईटी का तो सीयूईटी आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर दिया था, आपने कब डिसाइड किया कि जेएनयू जाना है, मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। मैंने डिसाइड किया था जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी कि मुझे जेएनयू जाना है. मैंने प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दिया था. फिर ऑल ऑफ सडन कॉलेजेस स्टार्ट हो गए कोविड के बाद से, तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई अपने कॉलेज में, एग्जाम्स में, फाइनल ईयर पे. फिर बेसिकली प्रिपरेशन तो मैंने बाद में स्टार्ट किया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब फाइनल ईयर के एग्जाम हुए उसके बाद से मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया. तो प्रिपरेशन का टाइम अराउंड 3 मंथ मेरे को मैंने प्रिपेयर किया इसके लिए. हम्म तो श्रेया जी, अब जो है एक कॉमन एग्जाम हो गया। पहले ये होता था कि पीआईएसएम का एक सेपरेट एग्जाम होता था और इंटरनेशनल रिलेशन का सेपरेट होता था। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस से भी पूछे जाते थे, लेकिन आप ये देखिएगा तो 50% आउटसाइड पॉलिटिकल साइंस है। अब जो है क्योंकि पीआईएसएम पॉलिटिकल साइंस के साथ ही अब एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल था उन लोगों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। हाँ सर, कह सकते हैं ऐसा कि ये हेल्पफुल था हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, क्योंकि हम पहले से ही मतलब काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा होता है. लाइक जिन्होंने अच्छे से ग्रेजुएशन में किया है अपने, उनका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है पहले से ही, हम्म, तो जितना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. बट हाँ, जो बाहर से मतलब दूसरे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर आप आपका क्या सजेशन रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरे सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जेएनयू में मान लीजिए अगले साल पीआईएसएम की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले तो सिलेबस देखें, लाइक जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसको देखें, सिलेबस देखें. सिलेबस के बाद जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करें. लाइक पता चल जाता है कि क्या सिलेबस
उसका मतलब किस लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं एग्ज़ाम में, सब पता चल जाता है उससे। हुँ, तो हुँ। हाँ, सिलेबस एनालाइज़ करें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज़ करें एंड फिर सिलेबस वाइज़ प्रिपरेशन करें। जैसे मेरा था कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला पोर्शन जो था मैंने पहले कवर नहीं किया था, मेरा काफ़ी वीक था। तो मैंने अपना जो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने अपने जो वीक पोर्शन्स थे मैंने उनको पहले कवर किया था। तो और ये भी देखना चाहिए कि किस थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एंड आईआर, इन तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70% पेपर्स तो इन्हीं तीनों से आता है। हुँ। तो जो जिन थीम से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जिनकी ज़्यादा डिमांड है, उनको पहले कंप्लीट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो श्रेया जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट के भी क्वेश्चन्स होते हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो आप लोगों ने तो हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारे बुक्स आपने देखा होगा। लेकिन उस उन सारे बुक्स में बेस्ट बुक क्या है जो वो नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए और जितना भी समय है उसमें वो कवर अप हो जाए? तो अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो बेस्ट बुक कौन-सी रहेगी इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए? तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लक्ष्मीकांत से किया था हुँ, और हुँ। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं बाकी थीम्स के लिए मैंने बुक रेफर नहीं किया। मेरे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम था, तो उस 3 महीने में बुक्स भी करना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने बुक्स नहीं यूज़ किया उसके लिए। मेरा मेरा श्रेया जी सवाल ये था कि आपने क्योंकि ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो ऑफ कोर्स आपने ग्रेजुएशन के डेज़ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। तो थ्योरी उसमें के लिए एक बुक कौन-सा ल लगा जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए? आपको तो ऐसे भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन जो मान लीजिए अगर मैं हूँ, अगर मैंने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया तो मुझे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कौन-सी बुक रेफर करनी चाहिए? तो सब आपके वो बुक लिस्ट के सजेशंस क्या होंगे? तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप ओपी गावा रेफ़र कर सकते हैं। ओपी गावा की बुक काफ़ी अच्छी है, उसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैं शेफ़ाली झा रेफ़र करूँगी, मैंने उससे पढ़ा है ग्रेजुएशन में अपने। हुँ, और इंडियन पॉलिटी के लिए मैं कॉलेज डेज़ में तो मैंने डीडी बासु से किया था, बट डीडी बासु ना रेफ़र करके मैं लक्ष्मीकांत रेफ़र करना चाहूँगी क्योंकि लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज काफ़ी ईज़ी लगी मुझे। हुँ, तो 3 और आईआर के लिए तो बेसिक बुक बेलिस एंड स्मिथ की जो आती है हुँ, 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 एंड या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र किया था, सॉरी मुझे नहीं पता। तो हुँ, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत का बुक ही पढ़ा हुँ। ग्रेजुएशन। तो आपको क्या लगता है लक्ष्मीकांत का सेलेक्टिव स्टडी करना चाहिए क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही वॉल्यूमिनस है। तो इन टर्म्स ऑफ जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो आप आपकी तरफ से पॉलिटी के लिए क्या-क्या सजेशंस होंगे इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ कि 5 टॉपिक का आप नाम बताइए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स को भी देखा, तो 5 टॉपिक कौन-कौन से होंगे? लक्ष्मीकांत से नहीं, मतलब इंडियन पॉलिटी से। सर तो इंडियन पॉलिटी से आप अमेंडमेंट मैंने क्या किया था, मैंने अमेंडमेंट्स वगैरह जो थे लाइक आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स के लिए मैंने चार्ट प्रिपेयर कर रखा था कि हुँ, किस अमेंडमेंट में क्या हुआ एंड किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। मैंने ना एक समरी टाइप छोटा-सा चार्ट प्रिपेयर कर रखा था। ऐसी चीज़ें करने से ना लास्ट मिनट रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिली मेरे को ऐसा करने से एंड हाँ, इसके लिए ही एंड जी, सर। हुँ। तो जैसे मान लीजिए एक जो है आपका जो यूनियन वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जुडिशियरी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? और उसी के रूप में हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी देख लेना चाहिए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप से कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को 100% देख लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में 500 से 600 पेज का बुक है, तो वो सारा कवर अप करना भी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने भी लक्ष्मीकांत से सिलेक्टिव रीडिंग ही किया था। मैंने सिलेबस देखा जो सिलेबस का डिमांड था, मैंने सिर्फ़ वो पोर्शन ही कवर किए थे लक्ष्मीकांत से, मैंने पूरा बुक नहीं किया था। हुँ। और श्रेया जी ये बताइए प्रीवियस पेपर से आपको क्या मदद मिली?
प्रीवियस पेपर्स से तो बहुत मदद मिलती है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या डिमांड किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो मैंने हर यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, लाइक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया एंड DUET स्पेशली, एंड JNU के जो एंट्रेंस थे पहले के प्रीवियस ईयर। एंड मैंने नेट के क्वेश्चन, UGC नेट के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए थे 2011 के बाद के। अब हुँ, तक के जो जितने भी नेट के क्वेश्चन पेपर्स थे मैंने वो भी सॉल्व किए थे। मुझे उससे भी काफ़ी बहुत हेल्प मिली थी। हुँ। और श्रेया जी ये बताइए, नोट्स बनाना कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं सर हम तो बुक से ही पढ़ते हैं, नोट्स बनाने की आदत नहीं, तो आपको क्या लगता है नोट्स ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी नोट्स बनाना। मैंने भी नोट्स बनाए थे। मैंने थीम वाइज़ नोट्स बनाए थे, लाइक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, मैंने उनको लिख के रखा हुआ था अपने पास, शॉर्ट नोट्स बना रखे थे थीम वाइज़। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अलग, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए अलग मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे। इस टाइप से मैंने थीम वाइज़ नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे मेरे पास नोटबुक में। तो हुँ, मैंने उससे लास्ट टाइम रिवीजन में मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी उससे। हुँ। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका क्या सजेशन रहेगा स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? और उससे पहले एक और छोटा-सा सवाल ये भी है कि जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन के सिलेबस को हम लोग को देखना चाहिए जो जिस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में और पीआईएसएम या आईआर या पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए सो पॉलिटिकल साइंस में सो दैट कि एक पूरा है ना एक फ्लो बन सके? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट करता है तो हो सकता है उनको चीज़ों को समझने में दिक्कत हो। तो पहला टॉपिक क्या होना चाहिए? तो पहला टॉपिक, ये तो अपने ऊपर है, लाइक किसको क्या समझ आ रहा है, बट मैंने स्टार्ट किया था। तो यही सोचती हूँ कि अपना जो वीकेस्ट पोर्शन है या उससे स्टार्ट करना चाहिए इस बच्चे को, लाइक क्योंकि फिर एट द एंड मतलब सॉरी, बट जिसने नहीं पढ़ा उसको तो कुछ भी वीक है इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो अब जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं उसको पता ही नहीं है। नहीं, सही बात है। तो पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक पॉलिटिकल थ्योरी ईज़ी है, पढ़ने में सही है, मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने के लिए। तो है। पॉलिटिकल थ्योरी से एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट किया जा सकता है। एंड हाँ, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। हुँ। तो एंड ये आपने तो जो पहले अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी देख लेते तो शायद फिर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने में मदद मिल जाएगी, है ना? तो ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूँ कि समराइज़ आप कैसे कीजिएगा पूरा प्रिपरेशन जर्नी स्टार्टिंग टू एंड, तो आपका क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहले तो सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या डिमांड करता है, फिर उसके पास के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, CUET हो गया, लाइक कोई भी, हुँ, हुँ, तो पास के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, फिर उसके बाद से जो जो क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या जो वीक है मतलब उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद सब कंपैरेटिव से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो हुँ। सिलेबस एंड पास्ट के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद पास्ट के क्वेश्चन पेपर एनालाइज, फिर हाँ, तो आपको अपनी नोट्स बनाने पड़ेंगे। पढ़ेंगे। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो नोट्स नहीं बना सकते। हुँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ रेफर कर सकते हैं। मेरे को यूट्यूब वीडियो से बहुत हेल्प मिली थी, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने के लिए। मैंने वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर नोट्स अपने बनाए, फिर उसके बाद से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आई। फिर हुँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद आप मॉक्स लगा सकते हैं। ऐसे करते-करते आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है श्रेया जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि एक बार कोई एक ऐसा मिले जो अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, स्पेशली फॉर दोज़ स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप जो है अपना समय दिया, हम लोगों से बात की और पूरे अच्छे तरीके से आपने समझाया है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक पॉइंट बताऊँगी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाइक जी, मैंने मेरे साथ
ये हुआ था, मैंने काफ़ी पैनिक कर गई थी मैं थोड़ा-सा। तो आप बहुत सिली-सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, जैसे कि कुछ-कुछ क्वेश्चन जो बहुत ईज़ी होते हैं, आप उनको गलत कर देते हैं। और जो इस बार क्वेश्चन आया था कोल्ड वॉर वाला, तो मेरे से वो भी गलत हो गया था। इतना ईज़ी क्वेश्चन थी, अगर आप मतलब गलत कर जाते, तो फिर ओवरऑल आपके परफ़ॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एट द एंड वही मैटर करता है कि आप 2 घंटे में क्या करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो हुँ। बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए, काम मतलब शांत रह के पेपर करना चाहिए अपना। चलिए, ये आपका बहुत अच्छा सजेशन था। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। तो श्रेया जी, बात करने के लिए धन्यवाद एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।